प्यारे बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानचित्रण का अध्ययन पिछले चैप्टर में हमने किया। इसमें अब आगे देखते हैं मानचित्र का प्रकार। मानचित्र जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में गांव, नगर, शहर, जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाया जाता है। दूसरा होता है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ या तो फिर वातावरण को दर्शाया जाता है। तीसरा होता है मानचित्र का विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र के अंतर्गत जो है ताप, बाढ़, भूकंप या तो फिर वर्षा, परिवहन, उद्योग, इन सभी चीज़ों को विषयगत मानचित्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है। यह मानचित्र के बाद में जो है अब आता है आपका पैमाना। तो पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना किसे कहते हैं? यह पैमाना जो है पृथ्वी के एक बड़े भूभाग को कागज के किसी एक छोटे से स्तर पर 2 बिंदुओं को के अंतर्गत दर्शाया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है मान करके पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। तो इस प्रकार से यह पैमाना आपके वीडियो में दिखाया जा रहा है। ए और बी 2 बीच की दूरी है, उसमें 1, 2, 3 ये खंड खंड बना हुआ है। ए से 1 तक के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर तक को मान लो 10,000 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाता है। तो यह पैमाना होगा। तो इसे ही हम रेखीय पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय पैमाना कहते हैं। तो पैमाना भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय पैमाना, रेखा के अंतर्गत जो पैमाना को दर्शाया जाता है वह रेखीय पैमाना। दूसरा होता है कथात्मक पैमाना। कथात्मक पैमाना माने केवल बोल करके, जैसे 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर में दर्शाना, चाहे वह कोई भी नक्शा हो, गांव का हो, नहर का हो, शहर का हो, नगर का हो, है ना। तो इस तरह से ये कथात्मक पैमाना होता है। दूसरा होता है प्रतिनिधि पैमाना। यह अनुपातिक होता है। प्रतिनिधि पैमाना क्या होता है? अनुपातिक होता है। जैसे 1:1 लाख, तो 1 सेंटीमीटर में 1 लाख वर्ग किलोमीटर को दर्शाया जाना, यह अनुपातिक जो है पैमाना होता है। तो इस पैमाना के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए जो है हम विभिन्न मानचित्रों का क्या करते हैं? बनाते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें अंश चाहे गोलार्ध के रूप में बनाएं, चाहे फिर किसी देश विशेष के नक्शा के रूप में भी हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज इसके अंतर्गत 2 चीज़ों का विशेष अध्ययन किया। पहला है मानचित्र के प्रकार और दूसरा है पैमाना और पैमाना के प्रकार। इसे आप लिखकर समझकर याद करेंगे, यही आपका होमवर्क है। इस तरह से यह पाठ आपका पूरा होता है।